नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे रामचरितमानस, है ना? रामचरितमानस बालकांड, ठीक है? और क्योंकि ये मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा हुआ है ना? तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए तुलसीदास जी का रामचरितमानस, है ना? तो इसमें गुरु वंदना आज हम देखेंगे, संत वंदना देखेंगे, जीव वंदना देखेंगे, राम भक्तिमयी कविता की वंदना देखेंगे, ठीक है? किस प्रकार वो कविता की वंदना और नाम महिमा, ठीक है? आज हम इतना पढ़ेंगे, ठीक है? एक-एक कांड को एक-एक क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुरु वंदना, संत वंदना, जीव वंदना, ठीक है? रामचरितमानस का। तो और उसके बाद फिर अगली क्लास में हम राम भरत का संवाद देखेंगे, है ना? चित्रकूट भरत में मतलब चित्रकूट में जो मिलन होता है राम जी का और भरत का, है ना? भरत का पांडुका को लेना, है ना? फिर भरत की विदाई, फिर सबरी की नवधा भक्ति, है ना? क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ से गरुड़ जी के साथ प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है? तो हम क्रम से देखेंगे और सारी क्लास को अच्छे से देखेंगे, ठीक है? तो चलते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए कि जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हैं, तो सबसे पहले किसकी वंदना करते हैं? क्रम से पूछा जा सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले उन्होंने सरस्वती की वंदना की है, ठीक है? सरस्वती की और गणेश जी की वंदना करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि तुलसीदास जी रामचरितमानस में सबसे पहले किसकी वंदना करते हैं, है ना? तो सबसे पहले सरस्वती की वंदना करते हैं और गणेश जी की। दूसरे नंबर पर पार्वती और शिव जी की वंदना करते हैं, है ना? तो सबसे पहले सरस्वती और गणेश जी की वंदना करते हैं। ऐसे उल्टा भी दे सकता है कि गणेश जी की करते हैं सरस्वती। तो सबसे पहले सरस्वती आती हैं, फिर गणेश जी आते हैं, ठीक है? फिर पार्वती और शिव जी की वंदना करते हैं। तीसरे नंबर पर वो गुरु की वंदना करते हैं। ओके, गुरु की वंदना तीसरे नंबर पर करते हैं। चौथे नंबर पर वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना करते हैं। ओके, हनुमान जी की वंदना चौथे नंबर पर है। पांचवें नंबर पर सीता जी को मतलब बोलते हैं कि श्री राम की प्रियतमा मैं सीता जी को नमस्कार करता हूँ, है ना? तो सीता जी को पांचवें नंबर पर। उसके बाद फिर राम जी को नमस्कार करते हैं ना, तो राम जी को यहाँ पे हरि की वंदना बोलते हैं, मतलब वो राम जी को हरि कहते हैं, ठीक है? तो राम जी को कहलाने वाले भगवान श्री हरि की वंदना करता हूँ। ओके, तो छठवें नंबर में हरि की वंदना करते हैं तुलसीदास, ठीक है? सबसे पहले हम बाल कांड में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वंदना, किसकी वंदना? गुरु की वंदना, है ना? गुरु वंदना में सबसे पहले क्या आता है? ये यहाँ से शुरू होता है इसका, ठीक है? तो बंदौ गुरुपद पंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर, है ना? तो यहाँ पे अर्थ के साथ हम देखेंगे मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं, है ना? क्या है? कृपा के समुद्र हैं, जो नर रूप में श्री हरि ही हैं, ठीक है? जो नर रूप में श्री हरि हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य और किरणों के समूह हैं। ओके, तो गुरु वंदना यहाँ पे दिया गया है और जो ये मैंने बताया है, ये इसमें दिया नहीं गया है, मतलब सिलेबस में नहीं दिया गया है कि सबसे पहले वंदना, तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि वंदना पूछा है, तो शायद यहाँ से भी दे सकता है कि सबसे पहले क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे पहले किसकी वंदना करते हैं, है ना? तो यहाँ ये जानकारी के लिए कि आपको ये जानना ज़रूरी है, ठीक है? तो सबसे पहले गुरु वंदना पूछा है, तो हम गुरु वंदना से ही शुरू करेंगे, ओके? वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरच सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समल, है ना? समन सकल भव रुज परिवारो, है ना? तो मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। किसकी? गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो सुरुच हैं, मतलब सुंदर हैं, सुगंध हैं, है ना? अनुराग रूपी रस से पूर्ण है ना? वह अमर मूल यानी संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, ठीक है? ये गुरु के लिए कहा जा रहा है, जो संपूर्ण भव रोगों के, है ना? भव रोगों के परिवार का नाश करने वाले हैं। ये गुरु की वंदना यहाँ पे हो रही है। सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति, है ना? जन मन मंजुल मुकुल मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी, मतलब वह रज यानी स्वीकृति पुण्य पुरुष, है ना? पुण्यवान जो पुरुष है, पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है ना? आनंद की जननी है। भक्त के रूप मन रूपी सुंदर दर्पण के
मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस करने वाली हैं, है ना? श्री गुरुपद नख मनि गण ज्योति, सुमिरन दिव्य दिष्ट ही होती, दलन मोहतम सो प्रकाशु, बड़े भाग उर आइब जासु। गुरु महाराज के लिए कहते हैं कि जिस प्रकार श्री गुरु महाराज के चरण, है ना, नखों की ज्योति मड़ियों के प्रकाश के समान है। ठीक है, जो उनका चरण है मड़ियों के समान है, जिनके स्मरण करने मतलब स्मरण करते ही हृदय में क्या होता है, दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। गुरु महाराज को स्मरण करने से दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। उसी प्रकार अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले, है ना, जिनके हृदय में आ जाता है बड़े ही भाग्य, उनके बड़े भाग्य हैं। मतलब वह जिनके हृदय में आ जाते हैं गुरु, वो बड़े ही भाग्य वाले मनुष्य होते हैं, है ना? उधर ही बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख, भव रजनी के सूझहि रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रकट जह कि जो जहि खानिक। उनके हृदय में ही आते हृदय निर्मल नेत्र से खुल जाते हैं गुरु के, है ना? गुरु के हृदय में आते ही निर्मल नेत्र बहुत मतलब खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, है ना? श्री रामचंद्र रूपी मणि माणिक के गुप्त और प्रकट जहां से जो जिस खान में है वह सब दिखाई पड़ने लगते हैं। यथा सुअंजन अंज दृग, साधक सिंध सुजान, कौतुक देख सैलवन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांतों को नेत्र में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, है ना, पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखने लगते हैं। ठीक है, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमेद दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक बिलोचन, बरहु रामचरित भव मोचन। तो ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार महाराज के चरण से, है ना, तो महाराज के चरणों के रज कोमल सुंदर नयन अंजन हो जाते हैं, जो नेत्रों के दोषों को नाश करते हैं। उनके अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन को छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ, है ना। बंदौ प्रथम महीसुर शरणा, मोह जनित संशय सब हर नासु, जस समाज सकल गुण हानि, करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के चरणों की वंदना करता हूँ। ठीक है, तो ब्राह्मण की चरणों की वंदना करते हैं। ओके, गुरु वंदना के बाद अब हम संतों की वंदना पढ़ेंगे। ठीक है, गुरु वंदना ऊपर थी, है ना। तो हमने देखा कि पहले हम गुरु वंदना पढ़ेंगे फिर संत वंदना। ठीक है, तो पहले पृथ्वी के देवता कौन है अगर पूछा जाएगा तो ब्राह्मण है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि रामचरितमानस के बालकांड में पृथ्वी के देवता, बालकांड तो नहीं पूछेगा, यह भी पूछ सकता है कि किस कांड से लिया गया है। ठीक है, तो पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान रूप से उत्पन्न सब संदेहों को, है ना, संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब संत समाज को हम देखेंगे किस प्रकार वो संतों की वंदना करते हैं तुलसीदास जी। ठीक है, अभी हमने देखा था गुरु की वंदना, अब संत वंदना। साधु चरित सुज चरित कपासु, निकस बिसद गुण फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जहि जस जग जस पावा। संतों के चरित्र, है ना, किस प्रकार होता है, जो संत होता है वो कपास के समान शुद्ध निर्मल, है ना। संत का चरित्र कपास के चरित्र के जीवन के समान शुभ होता है ना। अगर पूछा जाएगा कि संतों का चरित्र किस प्रकार का होता है, तो कपास के समान शुद्ध निर्मल, जिसका फल नीरस है, विशद है और गुणमय है ना। कपास की रोटी नीरस होती है, संत चरितों में विषयासक्ति नहीं, जिस इससे वह भी नीरस है। पास उज्जवल होता है, मतलब सफेद होता है। संतों का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है। ठीक है, संतों का हृदय कैसा होता है, अज्ञान और पाप से रहित, मतलब उनके अंदर पाप नहीं होता, इसीलिए वह विशद है। कपास के गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार है। ठीक है, संत का चरित्र कैसा है, सद्गुणों का भंडार है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का
धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने वाले काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है। उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर भी दूसरों के छिद्रों यानी दोषों को ढकता है ना? दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। ठीक है, हम संत समाज को पढ़ रहे हैं, संत वंदना किस प्रकार तुलसीदास संत वंदना यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संतों की तुलना किससे की गई है? कपास से की गई है ना? कपास से की गई है जो शुद्ध और निर्मल है। मृदुल मंगलमय संत समाज जो जग जंगम तीर्थ राजू राम भक्ति जह सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, है ना? जो संत समाज आनंद और करुणामय है। ठीक है, तो संत समाज कैसे है? आनंद और करुणामय है। उनका जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। ठीक है, तीर्थराज प्रयाग का यहाँ पे नाम है, जहाँ संत समाधि रूपी प्रयाग में राम भक्त रूपी गंगा जल। ठीक है, तो संतों का जो समाज है वो प्रयाग में है, और राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा ब्रह्म विचार है ना? ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीर्थराज प्रयाग का नाम आया है। विधि निषेध में कलिमल हरिणी कमर करम कथार रवि नंदन वरनी हरि हर कथा विराजती वेनी सुनत सकल मृदु मंगल देनी, है ना? जिस प्रकार विधि और निषेध यहाँ करो या वहां करो, यहाँ ना करो, है ना, रूपी कर्मों की तथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य तनया यमुना जी हैं। ठीक है, तो सूर्य की तनया किसे कहा गया है? यमुना जी। ठीक है, सूर्य की तनया यमुना जी हैं। उसी पर भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है ना? जो उनमें जो सुनने और आनंद कल्याण को देने वाली हैं। बट विश्वास अचल निज धरना धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सब ही सुबह सुलभ सब दीन सब देशा सेवत सादर समन कलेशा। संत समाज रूपी प्रयाग में उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है। और शुभ कर्म है ना, शुभ कर्म ही तीरथ राज समाज है। शुभ कर्म, तो यहाँ पे तीरथ राज प्रयाग का नाम आया है ना? वह संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है। मतलब संतों का साथ प्राप्त हो सकता है। आदर पूर्वक अकथ अलौकिक तीरथ राउ देह सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीरथ राज है ना, तीरथ राज अलौकिक और अकथनीय है, जो तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। तो यहाँ पे दोहा है कि सुनि समुझहि जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग लहहि चारि फल लक्षत तनु साधु समाज प्रयाग, है ना? तो जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीरथ राज का प्रभाव प्रसन्न कर मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसे इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर में रहते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को प्राप्त करते हैं, है ना? कहने का मतलब है कि जो संत समाज को प्रसन्न करते हैं, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर क्वेश्चन आएगा कि संत समाज को प्रसन्न करने के लिए किन किन फलों को की जरूरत है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का फल उनको प्राप्त होता है ना? मंजन फल पेखिय तत्कालाका कहे पिग बकऊ मराला सुनियच आचरज करे जन कोई संत संगति महिमा नहीं गोई। मतलब इसमें तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है जैसे कौवा कोयल बन जाता है ना? तो कौवा क्या बनता है? कोयल बन जाता है। और बगुले हंस यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है ना? तो सत्संग मतलब संत समाज के यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि सत्संग
की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखहि कहे निज होनी, है ना। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मतलब वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुख से अपनी होनी यानी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है ना। तो मीत की रति गति, भीत भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपायु। मतलब कि उनमें जो जगत में, मतलब जो जीव जगत में है, उनमें जिन में, है ना, जिनसे जिस समय जहाँ कहीं भी है, जिस किसी यत्न या बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई जाती है, उस सब सत्संग का ही प्रभाव इसमें समझना चाहिए। वेदों और लोकों में भी इसकी दूसरी कोई उपाय नहीं रखा गया है। ठीक है, सत्संग का महत्व यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो संत समाज है और उसका सत्संग कैसे। तो बिन सत्संग विवेक न होई, है ना। तो बिना सत्संग के विवेक नहीं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछ देगी चौपाई, पूछ दिया जाएगा कि किस कांड से लिया गया है। ठीक है, और किस में किसका वर्णन किया जा रहा है। संगत मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधक फूला। मतलब सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग आनंद और कल्याण में की जड़ है। सत्संग क्या है? आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्त ही फल है, सब साधक का फूल है सत्संग। ठीक है, सत्संग क्या है? सब साधकों का फूल है। सट सुधरहि सट सुधरहि सत्संग पाई, पारस पारस उधार सुहाई, है ना। तो यहाँ विधिवस सुजन कुसंगत परहि, खनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। मतलब दुष्ट भी सत्संग पाकर क्या करता है। तो यहाँ पे हम इतना हमने संत समाज पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पे संत समाज को हमने पढ़ा और यहाँ से संत और मतलब संत और असंत का चित्रण है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था, मुझे लगा संत और असंत भी है, पर जो हमारा सिलेबस है वो संत संगत बस है ना। संतों की वंदना है, संत और असंत की वंदना यहाँ पे नहीं की गई है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे जीव वंदना, है ना। तो जीव वंदना कहाँ से होती है, यहाँ से हम देखेंगे। ठीक है। एक मिनट। तो अभी संत वंदना ही चलेगी। ठीक है, यहाँ से भी एक पेज संत वंदना, उसके बाद फिर जीव वंदना। ठीक है, तो दुष्ट भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। ठीक है, तो दुष्ट कैसे होते हैं? सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है और सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन को संगतियों में पड़ जाते हैं तो वहां भी सांपों की मड़ियों के समान अपने गुणों की ही अनुसरण करते हैं। मतलब अपने गुणों का, अर्थात जिस प्रकार सांप संसर्ग पाकर मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती, उसी प्रकार सहज गुण प्रकाश नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संगत में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, है ना। दूसरों को प्रकाश ही, और दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनी मनि गुणगन जैसे। मतलब ब्रह्मा विष्णु और शिव, तब इन पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने से नहीं चूकती। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है कि संतों की वंदना ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं कि नहीं करते, तो बिल्कुल करते हैं। ठीक है, क्यों? मतलब संतों की महिमा का बहुत बड़ा महत्व यहाँ पे बताया जा रहा है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, है ना। वो तुलसीदास कहते हैं कि मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग और तरकारी बेचने वाले मड़ियों के समूह नहीं कहे जा सकते, है ना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी किनकी वंदना करते हैं? तो संतों की वंदना, है ना। वंदो संत समाज चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजलिगत सुध सुमन जिमि सम सुगंध कर दोय। सब मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त के समान, मतलब जिनके चित्त में समता है,
क्या है? समता है, जिनका ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है। जैसे अंजन में रखे हुए सुंदर फूल, जिनके हाथों में फूलों को तोड़ा और उनके रख दिया जाए, मतलब दोनों हाथों में समान सुगंधित होते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि संत जो हैं वो चाहे वो दुष्ट हो, चाहे मतलब अच्छा व्यक्ति हो, चाहे बुरा, दोनों को ही समान रूप से देखते हैं, चाहे मित्र हो या शत्रु, है ना? और दोनों का ही कल्याण यहाँ पे करते हैं, ठीक है? अगर क्वेश्चन आता है कि संत समाज में दुष्टों को बुरा बताया गया है या मतलब शत्रु मित्र को सही, तो दोनों को ही समान रूप से देखते हैं, ठीक है? संत समाज दोनों को समान रूप से देखते हैं। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाषु सनेऊ बाल विलय सुनि करी कृपा राम चरण रति हृदय। मतलब संत समाज जो है, तो जो संत है सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, ठीक है? संत समाज सरल हृदय वाले होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह जगत में विनय करता हूँ, मतलब उनके स्नेह को जानकर उनका विनय करता हूँ मैं। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके राम जी के चरणों में प्रीति दे, है ना? तो यहाँ पे संत वंदना में वो तुलसीदास कह रहे हैं, ठीक है? बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिन काज दाहिने उबाए परहित हानि लाभ जेह केरे उजरे हरस विषाद बसेरे। मैं सच्चे भाव से दुष्ट दुष्ट और प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो संत समाज और संत समाज दोनों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो मुझे लगा कि दोनों का यहाँ पे वर्णन होगा, इसलिए मैंने ऐड कर दिया था, पर यहाँ से नहीं है, ठीक है? हम आगे पढ़ेंगे जीव वंदना, है ना? जीव की वंदना होती है, फिर जीव की वंदना के बाद कवि वंदना पढ़ेंगे, है ना? तो यहाँ से आगे चलते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान बंदो सबके पद कमल सदा जो है जेरी जुग पान। मतलब जगत में जितने भी जड़ चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन मतलब सबके चरण कमलों को सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ, है ना? तो जीव वंदना जो दिया गया है बालकांड में, उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, तीसरे नंबर पर जीव वंदना है। तो जीव वंदना पर देव धनुष नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करहूं अब सब सर्व। मतलब देव दैत्य मनुष्य, है ना? सबकी वो किस पे, मतलब जीवों में कौन कौन आता है अगर क्वेश्चन आएगा, है ना? तो यहाँ से है कि देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व और किन्नर, है ना? बिना सबको मैं प्रणाम करता हूँ, अब सब मुझ पर कृपा करिए, है ना? सब लोग मुझ पे कृपा कीजिए। आकर 4,84 जाति जीव जल थल नभवासी सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मतलब 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के, जैसे स्वदेश, अंडज, उद्भिज, जरायु, मतलब जरायुज, जीव मतलब जीव जल, ठीक है? 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जो जीव हैं, तो इनका यहाँ पे नाम दिया गया है। जल जीव पृथ्वी और आकाश में रहते हैं, और सबसे भरे हुए सारे जगत को सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करता हूँ, है ना? तो जब तुलसीदास रामचरितमानस लिखने वाले थे, उसके पहले इन सब की वंदना करते हैं, ठीक है? संतों की वंदना, गुरु की वंदना, जीव की वंदना, है ना? नाम महिमा, उसके बाद फिर राम जी का गुणगान करना वो शुरू करते हैं, है ना? जान कृपा कर किंकर मोहू सब मिली करहूँ छाण छल छोहू निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए, और मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ, है ना? सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। जिस प्रकार हम लोग पीएचडी करते हैं तो थीसिस में भूमिका, है ना? वहाँ पे लिखते हैं, तो सब कुछ उसी प्रकार तुलसीदास जी भी अपनी रामचरितमानस में सबका गुणगान कर रहे हैं, है ना? करन चरहु रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरि चरण अवगाहा सूझना एकउ अंग उपारू उपाऊ मन मति रंग मनोरथ राउ। मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है, ठीक है? वो बोलते हैं कि मैं इनके यहाँ पे जीव वंदना के बाद यहाँ पे क्या शुरू हो गया, चौथे नंबर पे राम जी की
जो कविता की वंदना आप सिलेबस में देखेंगे, कविता की वंदना है, वो यहाँ से शुरू होती है, ठीक है? कविता की वंदना यहाँ पे, क्योंकि जो तुलसीदास हैं वो कविता की वंदना यहाँ पे करेंगे, ठीक है? कविता की वंदना करेंगे फिर नाम महिमा, ठीक है? थोड़ा-सा और बचा है, ठीक है? मतलब वो कविता करते हैं तो किसकी क्या बोलते हैं, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है, मैं श्री राम जी के चरित्र अथाह है ना? जो राम जी हैं उनका चरित्र अथाह है, इसीलिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है ना? तो मेरा जो मन है और मेरी बुद्धि कंगाल है, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, किंतु मनोरथ राजा है, मतलब मुझे करना है। मत यति नीच ऊंची रची रुचि छा आछि, चहे मम्मी जग जुरई न छाछी, छी छमि छही छमि है सज्जन मोर ढिठाई, सुनहि बाच बाल बचन मन लाई, मतलब मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है। तुलसीदास कहते हैं कि मेरी बुद्धि अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है ना? इस प्रकार की, मतलब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और तो यही सोच लीजिए कि आपको भी चाह, मतलब आपको बनना है तो बनना है। चाह बड़ी ऊँची है, चाह तो अमृत पाने की है और पर जगत में जुड़ती, मतलब जुड़ी छाछ भी नहीं है। मतलब अमृत की है और मट्ठा भी नहीं मिल रहा है। सज्जन सज्जन मेरी ढिठाई क्षमा करे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुने। ठीक है? जय बालक कहे तो तहि बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता, हंसी कूर कूर कुटिल कुचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है, उसके माता पिता उसे प्रसन्न मन करने, मतलब सुनते हैं, किंतु क्रूर और कुटिल बुरे विचारों वाले लोग दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, है ना? अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं। निज कबित कहीं लागननी का, सरस हो अथ वाति फीका, जे पर भनित सुनत हर्ष, शाही तेल पर पुरुष बहुत जग नाही। जैसे रसीली रसीली हो या अत्यंत फीकी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, है ना? तो यहाँ पे कहते हैं कि कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचनाओं को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। ठीक है? मतलब जो बहुत सारे लोग दूसरों की कविता सुनकर सुखी नहीं होते, अच्छे नहीं होते, वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनको प्रसन्नता होती है, तो वो कम लोग होते हैं। जाग बाहु नर सर शशि सरी समभाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई, सज्जन सकल सिंधु सम कोई, देखि पूरन विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं। ठीक है? यहाँ पे मनुष्यों की तुलना तालाब और नदी से की जा रही है। ठीक है? जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ में बढ़ते हैं, है ना? अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरल सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों को आकर्षण, मतलब उत्कर्ष देकर उमड़ पड़ता है ना? भाग छो अभिलाष सहु बड़ करऊं एक विश्वास, पै हई सुख सुजन सुनि सुजन सब सकल करई उपहास। मेरा भाग्य छोटा है, तुलसीदास कहते हैं कि मेरा भाग्य छोटा है, इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट उसकी हंसी उड़ावेंगे। मतलब मेरी कविता को सुनकर सज्जन जो है तो वो सुखी पावेंगे। खल परिहास होय हित मोरा, काक कहै कंठ कलकंठ कठोरा, हसई बक धाधुर जात कही, हसई मिलई खल विमल विमल बत कहे। मतलब किंतु जो दुष्टों के हंसने में मेरा हित होगा, मधुर कंठ वाली कोयल, जैसे कोयल कौवे तो कठोर ही कहा जाता है ना? मतलब जो कोयल है, कोयल को कौवे तो कठोर कठोर ही कहते हैं, जैसे बगुले हंस को, मेढक पपीहे को हंसते हैं। ठीक है? यहाँ पे तुलना की गई है कि जिस प्रकार दुष्ट लोग मुझको हंसते हैं, उसी प्रकार जो बगुला है वो हंस को हंसता है, मेढक पपीहे को हंसता है ना? तो ये हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? राम की वंदना में वो कविता कर रहे हैं, तो वो मतलब जो दुष्ट लोग होते हैं, वो हमेशा ही दूसरों का परिहास करते हैं, है ना? वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को ही हंसते हैं।
आप अगर अच्छा काम करेंगे तो जो गंदे लोग होंगे, दुष्ट हो, आपकी हंसी उड़ाएंगे, ठीक है। कवि ते रसिक न राम पद ने हूँ, तिह कह सुखद हास्य रसे हूँ, भाषा भनित भोरी मत मोरी, हंसिवे जोग हंसे नहीं खोरी, है ना। जो जगत, जो ना तो कविता के रसिक है ना, जो ना तो कविता के रसिक है, ना ही जिनका क्या होता है, जिनका रामचंद्र के चरणों में प्रेम है, उनके लिए यह भी कविता सुखद हास्य में काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है। ठीक है, अगर पूछ देगा कि ये रचना कैसी है, तो भाषा की रचना है, ठीक है, अवधी भाषा की रचना है। दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, ये हंसने योग्य ही है, मतलब मैं भोला हूँ, मतलब मैं कुछ नहीं जानता, उन्होंने ऊपर ही कहा, है ना। हमसे कोई इसमें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिहें कथा सुनी लागई फीकी, हरिहर पद रति मति न कुर कुतर करनी, तिह कहूँ मधुर कथा रघुवर की, मतलब जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, ना ही अच्छी समझी है ना, है ना, ना अच्छी समझ ही है उनको, मतलब जो दुष्ट लोग हैं उनकी कथा सुनने में फीकी ही लगेगी, है ना। मतलब जो राम को नहीं मानते, जिनके चरण, मतलब राम के चरणों में जिनको प्रीत नहीं है, जिनके श्री हरि भगवान विष्णु अर्थात श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीत है, अथवा जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में, मतलब विष्णु और शिव में भेद की ऊंच नीच कल्पना नहीं करते, है ना, जो रघुनाथ जी की यह कथा मीठी उन्हें लगती है ना। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनति सुजन सरारहि सुहानी, कभी न होई नहीं, नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्या हीनु, है ना। सज्जन गण जो है वो क्या करते, तो सज्जन जो हैं तो राम जी की वाणी सुनकर, मतलब राम जी को सुनकर उनकी सराहना करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और बचा है, हम पढ़ेंगे जीव बंधन नाम महिमा, थोड़ा सा, मतलब नाम की महिमा क्या है वो बस पढ़ेंगे, है ना। तो आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव वेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकाशा, नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और मतलब रसों के अपार भेद, कविता की भांति भांति के गुण दोष होते हैं, ठीक है। तो कविता में क्या क्या दोष होते हैं, अर्थ, अलंकार, है ना, छंद रचना और गुण दोष, ये सब इसके दोष होते हैं, ठीक है। मतलब भेद होते हैं, कविता के अनेक भेद होते हैं, गुण दोष होते हैं। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे, इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है ना, मतलब मुझे किसी चीज का ज्ञान नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिख कर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ, है ना। तो मतलब मुझे किसी चीज का, ना अलंकार का, ना तो किसी चीज का ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं राम की चरित्र का गुणगान करूंगा, तुलसीदास का कहने का मतलब ये है, ठीक है। विनीत मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनहि सुमति जिह के विमल विवेक, है ना। तो मेरे जो रचना है सब गुणों से रहित है, इसमें कोई भी गुण नहीं है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार करके अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है ना, इसको सुनेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, जिनका मन निर्मल है वही सुनेंगे, ऐसा वो कहते हैं। यही में है रघुपति नाम उदारा, है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं बालकांड में, तो यहाँ पे नाम महिमा है, ठीक है, नाम की महिमा यहाँ से शुरू होती है। अभी कविता हमने देखा था, कविता की वंदना वो करते हैं, है ना, राम की कविता की वंदना, फिर नाम की महिमा, ठीक है। नाम महिमा यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार राम के नाम की महिमा है ना। राम जी का नाम उदार है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराण का सार है, कल्याण का भवन है, अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव ने सदा जपा है ना। तो अगर पूछा जाएगा कि राम जी की महिमा का राम नाम किसने जपा, तो सबसे पहले शिव जी, पार्वती जो जपते थे, मतलब शिव जी हमेशा ही राम नाम जपते थे, ठीक है, राम जी का नाम, ठीक है।
वनित विचित्र सुख विकृति ज्यों राम नाम बिन सोह न सोऊं विधु बदनी सब भांति सवारी सोह न बसन भी ना सब नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई अनूठी कविता है वह सब राम के नाम मतलब बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होकर वस्त्रों के बिना शोभा नहीं पाती, है ना। तो सब गुण रहित कुकवि कृतवानी राम नाम जैसे अंकित जानी सादर कहे सुनय विधु ताहि मधुकर सिक सु गुणग्राही। जिनके इनके विपरीत खूब कुकवि, है ना, कुकवि रची हुई सब गुणों से रहित कविताएं भी राम के नाम और यश को जानकर, है ना, बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक करते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत समाज में भौरे की भांति गुण की ग्रहण करने वाले होते हैं, है ना, मतलब गुणों को ग्रहण करने वाले होते हैं। ठीक है। यद्यपि कदापि रस कहु नाही राम प्रताप प्रगट यही माही। ठीक है। तो यद्यपि मेरी रचना कहते हैं कि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, यद्यपि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट कर मेरे मन में यही भरोसा है कि भले ही संग से, है ना, भला किसमें किससे बड़प्पन नहीं पाया जा सकता। ठीक है। तो मेरी बोलते हैं कि मेरी कविता में कोई भी रस नहीं है ना। यहाँ पे कविता यहाँ पे कहते हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी चली विशाल सुदास, है ना। तो राम नाम बर वरन जुग सावन भादव मास, मतलब रघुनाथ जी की जो भक्ति है वर्षा ऋतु है। ठीक है। तो जो श्री राम की भक्ति है वो क्या है, वर्षा ऋतु है। तुलसीदास कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान और राम नाम के दो सुंदर, मतलब कि जो राम नाम है वो किस महीने का नाम दिया गया है, तो सावन और भादव। ठीक है। राम नाम दो सुंदर अक्षर है, सावन और भादव के महीने। ठीक है। तो राम नाम का अगर पूछ देगा कि राम नाम के अक्षरों को किस महीने से तुलना की गई है, तो सावन और भादव की, है ना, सावन और भादव। क्योंकि यहाँ पे हम राम नाम की महिमा पढ़ रहे हैं, नाम की महिमा बालकांड में अंतिम है ना, नाम की महिमा के बाद फिर बालकांड खत्म हो जाएगा। आखर मधुर मनोहर दो वरन बिलोचन जग जी जो सुमिरन सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू पर लोक निवाहू। मतलब दोनों अक्षर मधुर हैं, है ना। जो हम राम नाम की महिमा देख रहे हैं तो दोनों अक्षर ही मधुर है। वर्ण माला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन और, है ना, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने वाले सब के लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, है ना। इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह में सदा ही भगवान सेवक नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरन सुठी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के वर्णत बरन प्रीति बल गाती ब्रह्म जीव सम सहज सुखाती। मतलब ये कहते हैं कि सुनने और स्मरण करने में सुंदर और मधुर है। तुलसी दास को राम और लक्ष्मण के समान प्यारे हैं, है ना। तुलसीदास को राम और लक्ष्मण राम लक्ष्मण के समान प्यारे। राम और रा और मा मतलब अलग अलग वर्ण करने में प्रीति बिलगित होती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से उच्चारण अर्थ फल और भिन्नता दिख पड़ती है ना। मतलब यहाँ नाम की महिमा का जो गान है तो पूछा जाएगा कि राम नाम, है ना, दोनों का अर्थ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नर नारायण सरिस सुभाता जग पालक विशेष जगत्राता, है ना। भगत सुनत करण विभूति जग हित हेतु विमल विभूति। मतलब ये दोनों ही अक्षर नर और नारायण के समान सुंदर हैं, है ना। नर और नारायण के समान राम जो अक्षर है वो सुंदर है। ये जगत का पालन विशेष रूप से भक्ति को रक्षा करने वाले हैं, है ना, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये नाम ये भक्त रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल और जगत के हित के निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। स्वाद तो सम सुगति सुधा के कमठ शेष समधर वसुधा के जग जन मंजु कंज मधुकर में जी हाँ जसोमति। मतलब ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान जीभ रूपी यशोदा जी के कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं, है ना।
एक छत्रु का एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जो तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजन दो। मतलब जो तुलसीदास कहते हैं कि रघुनाथ जी के नाम दो अक्षर बड़ी ही शोभा देते हैं, है ना? जो राम नाम है बहुत ही बड़ी अच्छा शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार, है ना? मतलब छत्र रूप है, रेफ मतलब दूसरा मकार, मुकुटमणि यानी अनुस्वार यहाँ पे कहा गया, मतलब इसके समान अक्षरों के ऊपर है ना? समुझत सरिस नाम और नामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, है ना? तो समझने और और नामी दोनों एक ही है। नामी किसको कहा गया है? देखिए, नाम रूप द्वि ईश उपाधि एक ही अनादि समझावत, मतलब कि जो दोनों ही परस्पर स्वामी और सेवक के रूप में इनको दिखाया गया है, राम और नाम। बंदउ राम नाम रघुवर को देखू कृषानु भानु हिमकर को विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो अनुगत अनूप गुण विधान को, मतलब रघुनाथ जी के जो नाम है, नाम की मैं वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि, भानु यानी सूर्य, और हिमकर यानी चंद्रमा का हेतु अर्थात रा और माँ, है ना? रा और माँ के रूप में बीज होता है। राम नाम ब्रह्मा और विष्णु शिव रूप है। जो राम का नाम है किस रूप में है? ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण और उपमा रहित और गुणों का भंडार है। अगर पूछा जाएगा कि राम नाम को क्या कहा गया है, तो ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप, है ना? तीनों का रूप कहा गया है। वेदों का ये प्राण है राम नाम। महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु, है ना? जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं, है ना? क्योंकि जो शिव जी है वो राम जी का नाम जपते हैं, है ना? महिमा जा सुजान गण राउ प्रथम पूजित राम प्रभाव, है ना? तो जिस प्रकार जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो राम नाम के प्रभाव से सबसे पहले पूजे जाते हैं गणेश जी, है ना? जान आदि कवि नाम प्रताप उभयो शुद्धि कर उल्टा जापू सहस नाम सम सुन शिव वाणी जपि जेहि पिय सग भवानी, मतलब कि आदि कवि वाल्मीकि जी राम जी के नाम प्रताप को जपते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। शिव जी के इस वचन को सुनकर एक राम नाम सहस्त्र नाम के पार्वती सदा अपने पति शिव जी के साथ राम का नाम जप करती हैं, है ना? तो राम का नाम का जप शिव और पार्वती दोनों करते हैं। हर से हेतु हेरि हर ही को के भूषण ती को नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन हमी को, मतलब राम जो नाम है उसके पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए, है ना? शिव जी हर्षित होते हैं कि पार्वती भी इस राम के नाम का जाप करती हैं। स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, मतलब अपने अंग में धारण कर लिया शिव जी ने, अर्थात अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया, है ना? वो इतने खुशी हुए। राम के नाम का प्रभाव शिव जी को भली भांति है, जिस प्रकार से कालकूट जहर जन करने अमृत का फल देता है ना? प्रीति है अर्थात नाम और नामी पूर्ण रूप से एकता, है ना? एकता होने पर स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है। प्रभु राम जी के नाम का अनुगामी, मतलब नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ही ईश्वर की उपाधि है, वो भगवान के राम भगवान नाम रूप है, दोनों ही अनिर्वचनीय है, मतलब अनादि है, सुंदर है, अनंत है ना? बुद्धि से दिव्य वाणी से उत्पन्न, जो हम मतलब को बड़ छोट कहत अपराधु सुनि गुण भेदु समझै साधु, मतलब यहाँ पे है कि नाम जो है, इसका नाम रूप कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन कहना अपराध है, क्योंकि इनके गुणों का जो तारतम्य है, कमी वेश है, सुनकर साधु स्वयं ही समझ लेंगे, है ना? कि रूप जो नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो नाम है उसके बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने करत लग पर है पर ही
पहचाने, सुन सुमिरे नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। मतलब कोई सविशेष रूप बिना उस काम जाने हथेली पर रखा हुआ पहचान नहीं आता, है ना। तो यहाँ पे जो नाम का स्मरण किया गया है विशेष रूप से प्रेम के साथ हृदय में आ जाता है ना। जो नाम है वो हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अखत कहानी, समुझ सुखद न पारत बखानी। मतलब जो नाम रूपी गति की कहानी है अकथनीय है ना। समझने में वो सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, है ना। जिस प्रकार प्रेमानंद महाराज जी राधा राधा करते हैं, है ना। तो राम मतलब राधा का नाम जब तक वही नाम यहाँ पे कि नाम को आप जप करिए तो आपको आप जो कष्ट है वो दूर होगा, है ना। राम नाम मानि दीप धरु, जिहि देहि द्वार तुलसी भीतर बार हूँ, जो चालीस उजियार। मतलब तुलसीदास कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों को उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहलीज में राम नाम रूपी मणि को देख, मतलब को उसको जप कर। नाम में जीव जही जागहि जोही। मतलब राम का नाम है वो जीव में रहना चाहिए। जपि जागहि जोगी, विरति बिरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख अनुभव भई अनूपा, अकथ अनाद अनामय नाम रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच यानी दृश्य जगत में भली भांति छूट और वैराग्यवान युक्त होकर योगी पुरुष इन नाम को जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं। नाम तथा रूप में रहित अनुपम अनिवार्य चिन्ह और अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं, है ना। तो यहाँ पे राम के नाम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। जाना चाहे गुण गति ये हूँ राम जी नाम जी फिर जपी, जान ही दे हूँ। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु नाम को जीभ में जप के उसे जान लेते हैं। मतलब जो भगवान के नाम का जप करते हैं, है ना। साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं, है ना। तो और सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। जपहि नाम उन्जन आरत भारी, मिटहि सुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चारु अनध उदारा। संकट के समय घबराए हुए अर्थात नाम भक्त नाम जप करते रहते हैं वो तो उतने बड़े भारी बुरे बुरे संकट हर जाते हैं। मतलब वो जो लोग नाम जप करते हैं उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं, वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के हैं, जैसे अर्थार्थी। मतलब जो नाम जप करते हैं तो किस प्रकार मतलब किस लिए करते हैं, तो यहाँ पे 4 प्रकार के नाम जप करने वालों को बताया गया है। अर्थार्थी मतलब जो धन आदि की चाह रखने वाले होते हैं, जो धन चाहते हैं, ठीक है। दूसरा का आर्त मतलब संकट की निवृत्ति में भजने वाले, मतलब अगर आपके ऊपर संकट आ गया और नाम नाम आप जप रहे हैं। तीसरा जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की इच्छा रखने वाले भक्त हैं वो जिज्ञासु। और चौथा है ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक प्रेम करने वाले या भजने वाले होते हैं, है ना। तो 4 प्रकार के नाम जप करने वाले लोगों को यहाँ पे बताया गया है। अर्थार्थी, है ना, अर्थार्थी, आत्र ज्ञानी, है ना, और जिज्ञासु। यहाँ पे आप देख लेना। चाहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभुत विशेष प्यारा। है ना, जो चारों ही चतुर भक्तों को और नाम ही आधार है। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है ना। ज्ञानी जो भक्त है प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है, ठीक है। तो भक्त प्रभु को कैसा प्रिय है, ज्ञानी। तो चारों युगों में चारों ही वेदों का नाम प्रभाव है ना। चारों वेदों में नाम का ही प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो कहा गया है कि कलयुग में नाम जप का ही प्रभाव है। पूजा पाठ नहीं करेंगे अगर नाम जप कर रहे हैं तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। यहाँ पे ये कहना कहा गया है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तीन के। मतलब जब सब प्रकार के भोग मोक्ष भी कामनाओं से रहित राम भक्ति के रस में लीन है, अर्थात नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में मन को मछली बना रखा है, अर्थात नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते हैं। मतलब जो लोग नाम जप करते हैं उनके लिए बताया गया है वो क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते, है ना। अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा,
अकत अगाध अनादि अनूपा, है ना? तो ये इम्पोर्टेंट चौपाई आप यहाँ पे देख लेंगे। मोरे मत वड नाम दुहु ते किए जे गुण जी निज बस निज, मतलब जो निर्गुण सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप है, ठीक है? ब्रह्मा के दो स्वरूप है, एक निर्गुण एक सगुण। ये दोनों ही अकथनीय है, था है, अनादि है, अनूप है ना? अनुपम है। मेरी सम्मति से नाम इन दोनों में बड़ा है, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्गुण और सगुण में नाम को बड़ा बताया गया है कि निर्गुण में बताया गया है कि सगुण में, तो इसमें दोनों में ही नाम को बड़ा बताया गया है, जिसमें है ना से बल से दोनों अपने बस में कर सकते हैं, मतलब कि निर्गुण और सगुण दोनों ही नाम जप से अपने वश में कर सकते हैं। पौड़ी सुजा जानी जन जान ही जन को कहत प्रीति प्रीति सुरुचि मन की एक दारुगत देखे, एकु पावक समझुग ब्रह्म विवेकु भय अगम जुग, सुगम नाम ते कहूँ नाम बड़े ब्रह्म राम ते व्याकुल व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी सतचेतन धन आनंद राशि। सज्जनगण इन बातों को मुझ दास की ढिठाई केवल काव्यों में न समझे, है ना? मैं अपने के मतलब उनके मन के विश्वास प्रेम और रुचि में बात करता हूँ। निर्गुण सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म ज्ञान अग्नि के समान है, ठीक है? जो निर्गुण है और सगुण ब्रह्मा का जो ज्ञान है अग्नि के समान है। जो निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है ना? तो निर्गुण को काठ के अंदर कहा गया, परंतु दिखती नहीं है। सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष है ना? तो निर्गुण जो जो दिखाई नहीं देता, सगुण जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तथा दोनों ही एक ही है, केवल प्रगट अप्रगट भेद मालूम होता है। इसी प्रकार निर्गुण सगुण में तत्व एक ही है ना? दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। मतलब अगर दोनों नाम से जपते हैं तो दोनों सुगम हो जाते हैं, है ना? मैंने नाम को निर्गुण और ब्रह्मा और सगुण राम से बड़ा कहा है, ठीक है? तो क्या कहा है? नाम को निर्गुण और ब्रह्मा से सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है, एक है, अविनाशी है, चैत्य है, अनादि है, धनराशि है ना? तो अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी सजल सकल जीव जग दीन दुखारी, मतलब कहा गया है कि ऐसे ही विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते हुए जगत के सभी जीव दीन दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ रूप महिमा और रहस्य प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जपी रूपी साधक करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे यत्न, है ना? रत्न से जानने से उसका मूल्य, ठीक है? तो राम के जो नाम का महत्व है यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है? थोड़ा सा और बचा है। इस प्रकार निर्गुण, है ना? निर्गुण ते ही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। निर्गुण इस प्रकार निर्गुण से जो है नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है ना? राम से भी बड़ा है। राम राम भगत हे नर तनुधारी सही संकट पिए साधु सुखारी, है ना? तो रामचंद्र जी के भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण घर के मतलब घर हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे राम के नाम की महिमा का चित्रण किया गया है ना? जो हम बाल कांड में पढ़ रहे थे, बाल कांड में, तो बाल कांड में हमने पढ़ा कि सुंदर, मतलब कि गुरु वंदना हमने पढ़ी, है ना? संत वंदना हमने पढ़ी और जीव वंदना हमने पढ़ी, राम भक्ति की कविता हमने पढ़ी, है ना? 4 और नाम की महिमा, ये 5 चीजें हमने आज पढ़ी, नाम की महिमा, ठीक है? अब हम कल पढ़ेंगे अयोध्या कांड में, है ना? अयोध्या कांड में भरत का संवाद, चित्रकूट में भरत राम का मिलन, पादुका को लेकर भरत की विदाई को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो बाल कांड यहीं पे खत्म होता है, ठीक है? अगले क्लास में हम अयोध्या कांड को देखेंगे और ऐसे ही, मतलब ये थोड़ा बड़ा था, बाकी सारे कांड थोड़े थोड़े हैं। मतलब अगर ये थोड़ा इसमें ज्यादा टाइम लग गया तो दूसरे वीडियो पे कम टाइम लगेगा, ये इसमें ज्यादा था, ठीक है? मैटर।
अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा। धन्यवाद।